आज के क्लास में पुनः हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम काफ़ी बच्चों से मैथ मस्ती चैनल पर इन बातों का जिक्र किए हैं कि वो हमें क्वेश्चन भेजें और हम उसको समाधान देंगे। आज काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन आया है और बड़ा शुभ दिन में इस सीरीज को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज 14 फरवरी है, वैलेंटाइन डे। आप लोगों को बहुत बहुत इस दिन की शुभकामनाएं। और सरस्वती पूजा है भी है आज। चूँकि ये वीडियो हम रात में 1:34 में बना रहे हैं, तो आज सरस्वती पूजा के दिन में हम इन कर चुके हैं। तो माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि हम इस सीरीज में आप सभी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर पाएँ। और इस कड़ी में जो क्वेश्चन आपने भेजा है हम उसको यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं। ये हमारा और आपका सवाल जवाब का रिश्ता आगे बढ़ेगा। आज उस कड़ी में आपके सामने एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भेजने वाला स्टूडेंट नाम साथ में या तो भेजा होगा, हम नहीं लिख पाए होंगे, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, ये डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन है और डिस्टेंस डायरेक्शन में ये क्वेश्चन खास करके आपको डायरेक्शन कोडिंग कहलाता है। तो डायरेक्शन कोडिंग में क्या करना है, देखो इसका शॉर्टकट है। आप यहाँ पर जैसे ही पढ़ते हैं, ये देखो, थोड़ा हम अगले दिन से इस कर्सर को बड़ा कर लेंगे। अभी ये कर्सर काफ़ी छोटा है तो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ रहा है, पहले ध्यान नहीं दे पाए। तो धीरे धीरे हम चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए ये सारी चीज़ें अभी नए अनुभव के रूप में है। तो जल्दी जल्दी हम हर दिन कुछ न कुछ इम्प्रूव करके आपको दे रहे हैं। तो अगले दिन हम ध्यान रखेंगे कि कर्सर चूँकि छोटा रहता है, जैसे अभी देखिए जो ये यहाँ पर हिल रहा है, तो थोड़ा आपको बारीकी से देखना पड़ रहा होगा, लेकिन कमिंग डेज में हम इसको ठीक कर लेंगे। देखो, तो यहाँ है ए गुना बी का अर्थ ए दक्षिण में है बी के। देखो यहाँ हम पढ़ रहे हैं ए गुना बी का अर्थ ए बी के दक्षिण में है। तो आपको ए बी को केयर नहीं करना है, आपको शॉर्टकट इसका ये है कि आप गुना का ना मीनिंग यहाँ इंडिकेट कर दीजिए। गुना का मीनिंग है दक्षिण, गुना लिखे ऐसे शॉर्टकट करिएगा दक्षिण। देखो ये एरो क्यों बनाए कि आपको ए बी से मतलब नहीं है दक्षिण, आप एस फॉर साउथ भी लिख सकते हैं। गुना मतलब दक्षिण हुआ। एरो क्यों दिए कि कौन दक्षिण में है, तो जो गुना के बाएं तरफ लिखा हुआ है, जैसे गुना के बाएं तरफ है ए, तो ए दक्षिण है। तो कोई भी बाएं लिखा होगा गुना के वो दक्षिण होगा। प्लस का मतलब देखो, प्लस का मतलब है उत्तर, तो प्लस का मतलब जो गुना के बाएं तरफ रहेगा वो उत्तर होगा। फिर देखो, परसेंटेज का मतलब है ए बी के पूरब, तो परसेंटेज का मतलब जो परसेंटेज के बाएं तरफ होगा वो पूरब होगा। शॉर्टकट पर ध्यान देखो, पहले ऐसे बना लेना। माइनस का मतलब है ए बी के पश्चिम, मतलब माइनस का मतलब जो बाएं तरफ वाला है वो पश्चिम में है। ऐसे शॉर्टकट बनाकर छोड़िए। अब देखो यहाँ पर जो डाटा है इसमें पुट करिए पी परसेंटेज क्यू, परसेंटेज का मतलब पूरब, मतलब पी क्यू के पूरब है। अब इसको डायग्राम में ऐसे कन्वर्ट कर दीजिए। ऐसे डिस्टेंस डायरेक्शन का डायग्राम बनता है। ऊपर हो गया नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ, दाहिने हाथ में पूरब, बाएं हाथ में पश्चिम, मतलब वेस्ट। अब देखिए, तो ये कहता है ना पी परसेंटेज क्यू का अर्थ, परसेंटेज मतलब पूरब, कौन पूरब है, पी पूरब है। किससे, क्यू से। तो यहाँ बेसिक पर लीजिएगा, ओरिजिन पर लीजिएगा क्यू, और पी को दीजिएगा इधर, क्योंकि पी पूरब में है। जो इसका मतलब है पी और क्यू का ये आ गया। प्लस का मतलब देखो है उत्तर, कौन उत्तर है, तो क्यू उत्तर है जो बाएं तरफ रहेगा। ऊपर यहाँ देखो कोड में लिखाए हुए हैं जो बाएं तरफ, तो क्यू बाएं तरफ है, तो क्यू उत्तर है। इसका मतलब यहाँ आर को आपको नीचे रखना होगा। फिर देखो माइनस का मतलब, माइनस का मतलब है पश्चिम, तो कौन पश्चिम है, तो आर पश्चिम है जो बाएं तरफ वाला है। तो आर पश्चिम है एस से, इसका मतलब एस इस तरफ रहेगा, तो यहाँ से इधर आएगा तो आर पश्चिम में हो जाएगा। और चूंकि डिस्टेंस नहीं दिया है तो सबका बराबर लीजिएगा। तब कहता है एस क्यू के प्रति इस दिशा में है। एस क्यू के तुलना में किस दिशा में, देखो क्यू ओरिजिन पर है, यहाँ से नीचे जाइएगा तो दक्षिण, दाहिने हाथ की तरफ जाइएगा तो पूरब, तो ये दक्षिण एस क्यू के
तुलना में। हाँ, तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा, जो यहाँ विकल्प 2 में है। क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प 2। उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। देखो, ये विद्यार्थी का पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए, ये पेपर फोल्डिंग कटिंग है। दोनों सवाल एक साथ किसने पूछा है। हो सकता है हमसे छूट गया होगा कुछ बच्चों का नाम लिखना। तो यहाँ देखिए, इसमें क्या है, आपको ना फोल्ड नंबर काउंट करना है। ये देखो, एरो देने का मतलब वो क्या हुआ कि इधर वाला ये पूरा आधा हिस्सा जहाँ हम चला रहे हैं पेन, ये पूरा उलट करके, ओहो क्या बात है, ये अपने आप बन गया, हमने नहीं बनाया है। ओके, देखो, इधर वाला पूरा हिस्सा पलट करके आ गया है ये नीचे वाले में। अब फिर तो यहाँ कितना तह बन गया, 2 तह बन गया। ये तह गिनना है आपको, फोल्ड गिनना है। अब फिर ये दोनों फोल्ड में ऊपर वाला फोल्ड होकर नीचे आ गया, तो यहाँ 4 फोल्ड बन गया। अब इसमें जो डिजाइन कटा है ना, वो 4 बनेगा। थोड़ा ये फिगर बहुत स्पष्ट तरह से नहीं है, लेकिन आप समझिए, यहाँ पर सर्किल नहीं है, थोड़ा सा ये निकला हुआ है एंगल। और यहाँ पर ना, यहाँ भी कटा हुआ है, यहाँ ऐसे कटा हुआ है। तो ये देखो, जितना जो कटिंग होगा ना, ये 4 है अंदर, तो 4 ठो बनेगा। जितना फोल्ड नंबर होगा उसके अंदर कटा हुआ डिजाइन उतना ही होगा, तो ये 4 बनेगा। और यहाँ एक लाइन है, तो ऐसा ही 4 लाइन बनेगा। तो देखो, एक टर्निंग लाइन पर ही बन जाएगा, एक ऐसे बनेगा। तो इस तरह का यहाँ बन जाएगा, और इसी तरह का जब फिर से इसको इधर ओपन करिएगा, तो ऐसा ही यहाँ बन जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए, इस तरह का ए में है, सी में है, बी नहीं है, बी का कटिंग गलत है। अब देखिए, ये अंदर वाला जो ये एंगल जैसा यहाँ निकला हुआ है, तो जब ये ऊपर जाएगा ना, तो ये एंगल ऊपर के तरफ निकल जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब फिर ये पलटेगा, तो यहाँ एंगल ये राइट साइड हो जाएगा। अब फिर नीचे आने पर ये एंगल नीचे की तरफ हो जाएगा, जो विकल्प सी में है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। हालांकि हम इस सीरीज में जब कभी ये चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, तो ये जब बहुत आसानी से पकड़ में आ जाएगा। फिर भी अभी हम थोड़ा सा फोल्ड नंबर ध्यान में रखना है, ऐसा एक टेक्निक डिस्कस कर दिए हैं। ये देखिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये सीरीज का है। देखो, ये कैसा सीरीज बनता है, ध्यान दे करके देखना। यहाँ देखिए, इस कोने से एस को ना यहाँ नीचे ले आए क्रॉस की जगह पर। देखो, यहाँ एस है ना। फिगर नंबर 1 से 2 में क्या परिवर्तन हुआ ये देख रहे हैं। यहाँ से गुना चला गया हो ऊपर वर्टिकली, बराबर के जगह पर देखो गया है ना यहाँ गुना। अब फिर देखो, ये बराबर आ गया है नीचे कॉर्नर में त्रिभुज के जगह पर। ये त्रिभुज चला गया है फिर यहाँ मिडिल में स्टार की जगह पर। स्टार यहाँ आकर बदल करके नया हो गया है। हर फिगर में वही हो रहा है। देखो, यहाँ से स्क्वायर आया एस पर, एस गया गुना पर, मिलाते जाइए। तीसरा में यहाँ है ना एस, और गुना आ जाएगा नीचे, देखो आया है ना, फिर बराबर जाएगा मिडिल में। अब मिडिल वाला त्रिभुज यहाँ आकर बदल कर नया हो गया। ऐसा ही इसमें भी हो रहा है, मिलाते जाइएगा सब लोग। यहाँ आया, ये गुना गया, ये आकर नया हो गया। अब इसमें जब आंसर आप लाइएगा, तो आंसर देखो, ये वाला को लाएंगे नीचे, तो ये सर्किल आ जाएगा नीचे, ये वाई वाला चला जाएगा यहाँ, स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, एस आ जाएगा यहाँ, और ये गुना इधर आकर बदल कर नया हो जाएगा। तो ऐसा देखिए, ऐसा आप विकल्प सी ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, हाँ नहीं एस होना चाहिए था यहाँ। तो विकल्प डी ले सकते हैं, विकल्प डी, क्योंकि ये तो यहीं पर गलत है। ये आए तो इसमें, यहाँ तो ठीक है, यहाँ गलत है ये। तो विकल्प डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखते हैं बच्चों का कौन सा क्वेश्चन है आगे। ये देखिए, ये कहीं से उठाया है, नंबर हम कुछ भी नहीं किए, जैसे जो भेजे हैं आप बुक से, जहाँ से क्वेश्चन आप उठाए होंगे, सीधे वो क्वेश्चन हम उसी तरह रख दिए हैं यहाँ पीडीएफ बना करके। तो ये देखो, ये क्या है, ऐसे देखिएगा। ये देखो, 2 है, 2 में 2 बढ़ाए 4, 4 में 2 बढ़ाए 6, 6 में 3 बढ़ाए तो 4 2 6। अब फिर यहाँ पर देखो, 9 में 6 बढ़ाए 15, 15 4 19, 19 15, देखिए ऐसे।
ऐसे पकड़िएगा, 2 और 4 को जोड़ दिए तो हो गया 6। फिर देखिए ये 6 और 9 को जोड़ दिए तो हो गया 15, 9 6 15। फिर ये 15 और 19 को जोड़िए तो हो जाएगा 34। फिर ये 19 और 34 को, सॉरी नहीं, यहाँ 34, ये 34 और 39 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 40 और 34 जो होते 74, 73 हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर हो गया 73। तो जहाँ जो करके आते हैं और जो बचा हुआ प्रोडक्ट है वो ऐसे आता है, जैसे यहाँ देखो ये 5 बढ़ा हुआ है, यहाँ देखिए 4 बढ़ा हुआ है, वैसे ही यहाँ देखो 3 बढ़ा हुआ है, यहाँ पर 6 से 9 बना है तो ये 3 बढ़ा हुआ है, यहाँ 2 बढ़ा हुआ है, ऐसे सीरीज जा रहा है। तो आंसर हुआ 73 जो विकल्प 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। ये राजा राम मधुबनी का स्टूडेंट का भेजा हुआ क्वेश्चन है। हालांकि आप लोगों ने ग्रुप में कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी किए हैं, काफ़ी बच्चे अच्छा सॉल्व करके पेपर पे अच्छा से सॉल्व करके ग्रुप में डाला है। और हम इस बात के लिए बहुत, मुझे खुशी है कि हमारे साथ बिल्कुल वैसे बच्चे जुड़े हैं जो मेहनत करेंगे और कमिंग डेज में ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। क्योंकि आप ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चन की बात किए हैं। कुछ बच्चे, चूंकि फर्स्ट टाइम था तो मैथ वैथ का भी क्वेश्चन भेज दिए थे। और हम बराबर इस बात को कहेंगे आपको कि आप बुक से बनाइए, अब बुक का ही क्वेश्चन स्कैन करके हमको भेजा करिए, इमेज लेकर के भेजा करिए, जैसा कि आप किए भी हैं। अधिकतर बच्चों ने एक बार में थॉट समझ गया कि किस तरह से काम करना है, और आप काफ़ी मेहनत करते हैं, ढंग के क्वेश्चन में आप फंसे हैं, जो कि हम आपके साथ जब जुड़े रहेंगे तो ये भी सॉल्व होता जाएगा। काफ़ी बच्चे खुद से भी एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। यहाँ पर देखो ऐसे है, ये मैट्रिक्स है, इसमें ऐसे बन रहा है कि ये 2 से 4 बना है तो 2 का 2 गुना है, और यहाँ 4 का 3 गुना है। अब फिर यहाँ देखो 12 से 18 बना तो +6 है, 18 से 25 बना तो +7 है, अब +8 है। ठीक है, एक बार 2 गुना, एक बार 3 गुना, और एक बार यहाँ जा करके यहाँ से होने लगता है +6 प्लस, यहाँ +6 +7 +8, इसमें देखो वही है 2 गुना, 3 गुना, और यहाँ से +6 +7 +8 मिला लीजिएगा, 2 गुना, 3 गुना, +6 +7 अब +8 करिएगा तो 55 8 63 हो जाएगा, जो विकल्प 2 में है। क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए। अच्छा देखो, ऐसा इमेज भेजोगे तो कैसे बताएंगे, तो इमेज भेजने वक्त थोड़ा केयरफुल रहेगा, क्योंकि इस ग्रुप में अब सब स्तरीय बच्चे जुड़ गए हैं और वो हर बात को समझ रहे हैं। ये भूलवश ध्यान नहीं रहा होगा, इसलिए आप भेज दिए होइएगा। अगला बार से साफ भेजिएगा ताकि लोग समझ सकें और सॉल्व किया जा सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये जिन बच्चों ने भेजा है, ये क्या है, ये ब्लड रिलेशनशिप कोडिंग होता है। ब्लड रिलेशनशिप चैप्टर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ब्लड रिलेशनशिप नेटवर्क, ब्लड रिलेशनशिप कोडिंग का क्वेश्चन होता है। तो ये ब्लड रिलेशनशिप कोडिंग है। इसमें देखो क्या है, इसमें भी जैसे अभी डायरेक्शन वाला कोड समझाए थे उसी तरह से ले लीजिएगा। ये डॉलर है तो डॉलर का मतलब ए बी का पति, तो आपको ए बी से मतलब नहीं रखना है, आपको क्या करना है, ऐसे शॉर्टकट बनाइएगा, डॉलर का मतलब पति। तो देखो यहाँ एरो क्यों दिए, किधर वाला पति, तो जो डॉलर के बाएं लिखा हुआ है, ए डॉलर के बाएं है तो पति, तो डॉलर के बाएं जो भी रहेगा लिखा हुआ वो दाहिना वाला का पति, ऐसे समझना है। अब डायरेक्ट क्या है, क्वेश्चन भी पूरा नहीं पढ़िए, यहाँ देखो हैश का मतलब क्या है, ए हैश बी का मतलब है कि ए बी का भाई, मतलब हैश का मतलब हम लोग लेंगे भाई, किधर वाला, बाएं वाला, आपको ए बी से मतलब नहीं रखना है, भाई है बाएं वाला। फिर देखिए स्टार का मतलब है ए बी की माँ, जहाँ स्टार होगा वहाँ बाएं तरफ वाला मेंबर दाएं तरफ वाले का माँ होगा। अब सीधे यहाँ क्वेश्चन में आ जाइए, यहाँ डॉलर, डॉलर का मतलब पति है, कौन, पी, पी पति हो गया। स्टार का मतलब माँ, तो देखो माँ का पति अर्थात आर का ये पिता हो गया पी।
माँ का पति अर्थात पिता, और हैस का मतलब भाई, इसका ये भाई है। तो देखो इसका जब भाई हो गया तो इसकी माँ, एस आर की जो माँ है वो एस की भी माँ हो गई, आर के जो पिता हुए वो एस के भी पिता हुए। तो कहता है पी एस का बेटा है, नहीं नहीं, पी एस का पिता है, गलत है पहला ऑप्शन। पी एस का पिता है, यही सेकंड ऑप्शन सही है, क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प 2। देखो जब कभी कोई सीरीज चलाएंगे ना ब्लड रिलेशनशिप कोडिंग का, तो वो उस समय ये काफ़ी मजबूती से आप समझ पाएंगे। हम कहते हैं अभी भी आप ठीक से समझे होइएगा। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन हमको लगता है पूछे जाने में कुछ बच्चों को ये ठीक से समझा हुआ नहीं होगा कि कैसे, इसमें कहता है कौन नहीं बनाया जा सकता है। तो ऊपर जो जो लेटर है ना, इतना सारा दिया हुआ, आई एन क्यू यू आई एस आई टी, ये सब जो दिया हुआ है, तो इससे कौन नहीं, तो देखो ये क्यू यू आई एस टी, तो देखो यहाँ क्यू है, यू है, क्यू यू आई एस है, टी है, तो ये तो बन जाएगा। ये देखो क्यू यू आई ई टी एन, क्यू यू आई ई भी है ही, ई टी है, एन है, अब फिर ई है, दोबारा ई भी है इसमें, और डबल एस भी है। देखो ये सी नंबर नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ भी आ गया है 2 बार, आया है ना। यही ध्यान रखना है, ये कब आता है ऐसे गलती, हमको लगता है आप इसीलिए पूछे भी होंगे, जो बच्चे पूछे होंगे इसको, कि ऊपर एक ही भी आया है, तो नीचे अगर ज़्यादा भी आ गया तो इसका मतलब वो नहीं बनेगा, एक ही भी आना चाहिए था। नहीं बनने वाला चुनना है तो यही हो जाएगा। तो आपका हो गया ये विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये देखो, ये है, ये 10 और 5 को जोड़ोगे तो 15 हो जाएगा, प्लस करोगे, अब फिर ये 15 में ये 6 भी जोड़ दोगे तो 21 हो जाएगा। तो 21 21 हो गया ये। तो 21 का 2 गुना यहाँ 42 है, गुना 2। यहाँ भी देखो 7 3 20, अब 20 14 34, 34 का 2 गुना यहाँ 68 है, गुना 2। यहाँ देखो 8, अब 15 8 23 हो गया, अब 23 यहाँ रख लीजिए, यहाँ 92 है ना, तो 23 23 23 यहाँ रख लेंगे, तो 23 प्लस 23 46 हो जाएगा, और 46 गुना 2 करेंगे तो 92 हो जाएगा, अर्थात 23 आंसर हो गया जो विकल्प 2 में है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखो, ये अरुंधति का पटना का पूछा हुआ प्रश्न है। ए बी और सी एक बिंदु से भिन्न दिशाओं में जाते हैं। देखो आपको हम बता रहे हैं शॉर्टकट इसका, ये फाइन डायरेक्शन, डिस्टेंस डायरेक्शन में क्वेश्चन होता है, डिस्टेंस बेस्ड, डायरेक्शन बेस्ड, बोथ डिस्टेंस डायरेक्शन बेस्ड, डाटा बेस्ड, और डायरेक्शन कोडिंग, डायरेक्शन कोडिंग का भी क्वेश्चन एक आगे हम लोग किए हैं। और ये है केवल डायरेक्शन बेस्ड, और डायरेक्शन में होता है इनिशियल डायरेक्शन, फाइनल डायरेक्शन, तो ये फाइनल डायरेक्शन है। क्यों? क्योंकि शुरू में ये डायरेक्शन दिया नहीं है, तो जब नहीं देन उत्तर मानकर बनाना शुरू कर दीजिए। जैसे कहता है ना, ए बी और सी एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में जाते हैं, तो यहाँ से मान लो कि ए को कोई उत्तर, कोई दक्षिण, कोई पूर्व, कोई पश्चिम जाएगा। अब आगे के डाटा से कहते हैं, ये कहता है समान दूरी तय करता है। कुछ देर के बाद ए और सी की दिशाओं द्वारा बनाए गए अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, ऐसे चलना अनुप्रस्थ कहलाया। ए और सी के द्वारा बनाए गए अनुप्रस्थ पर बी समकोण बनाता है। मतलब मान लो यहाँ एक तरफ ए गया, इधर सी गया, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ ना, इसी पर लंबवत एक वर्टिकल लाइन ऐसे बी बनाया। देखो डायरेक्शन अभी तक क्लियर है नहीं। अब हो सकता है कि इधर सी रहे या इधर ए रहे, ऐसा भी हो सकता है। तो अब क्या कहता है ये, यदि बी दक्षिण पश्चिम में है सी के, अभी देखिए अभी सी के, बी को दक्षिण पश्चिम में सी के बनाना है, तो अब क्या करिए फिर से इस डायरेक्शन को बना लीजिए। बी दक्षिण पश्चिम में है सी के, तो दक्षिण यहाँ देखिए ओरिजिन से देखिए, दक्षिण नीचे हुआ और पश्चिम इधर हो गया, तो बी दक्षिण पश्चिम में है सी के, तो बी ऐसे ले लिए। आइए दक्षिण पश्चिम में है सी के, बी दक्षिण पश्चिम में, मतलब सी एक तरह से आपका यहाँ पर है, ये ओरिजिन पर, बी दक्षिण पश्चिम में है सी के, तो सी यहाँ रखिएगा।
ए और सी सब तीनों समान बिंदु से चला था। ए और सी द्वारा बनाए गए डिस्टेंस पर बी ने एक समकोण बनाया है। एक मिनट, ऊपर देखिए समकोण ही बनाया है ना, समान अनुप्रस्थ पथ पर सम, हाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है कि बी ए और सी पर समकोण बनाता है। यदि बी के दक्षिण पश्चिम में सी हो तो, अच्छा, बी के दक्षिण पश्चिम में सी है, नहीं ये देखो यहाँ ये हम लोग गलत बना रहे हैं, इसको हटा रहे हैं। हमने बी को ही दक्षिण पश्चिम बना दिया, जबकि बी के दक्षिण पश्चिम में सी को होना चाहिए। तो इसी में देख लीजिए ऑलरेडी यहाँ बना हुआ ही है, आपको जो हम डायग्राम बनाए उसी में क्लियर है, बी के दक्षिण पश्चिम में सी है। तो अब देखो बी जब आप यहाँ लीजिएगा तो बी से ऐसे आइएगा तो हो जाएगा दक्षिण, बी से ऐसे जाइएगा तो पश्चिम। इसका मतलब यहाँ पर सी ही है, ए नहीं है। यहाँ पर सी लेना है हमको और यहाँ हमको ए लेना है। बी के दक्षिण पश्चिम में सी है तो इस तरफ हो गया सी और इस तरफ हो गया ए। बस यही डायग्राम जो आपको शुरू में हम बनाए वही फाइनल हो गया। तो कहता है तो ए के किस दिशा में बी है, ए यहाँ पर है तो ए से देखिए ए से यहाँ जाइएगा तो हो जाएगा उत्तर, ए से इधर आइएगा तो हो जाएगा पश्चिम। तो ए के उत्तर पश्चिम में बी है, ए के किस दिशा में बी है तो ए के उत्तर पश्चिम में बी है। उत्तर पश्चिम विकल्प 2 में है, क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प 2। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसएससी 2009 में भी पूछा हुआ है, आईएलआईसी 2005 में भी पूछा हुआ है, मतलब 4 वर्ष बाद ये रिपीट किया है। हो सकता है 4 वर्ष बाद कहीं और भी ये रिपीट कर गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तो लगता है अभी जो क्वेश्चन किए थे वही क्वेश्चन। अच्छा ये रिपीटेड क्वेश्चन है किसी का, हम अभी बनाए हैं ऊपर। ये देखिए ये नूर हक का क्वेश्चन है जिसमें डाटा है। देखो ये कहता है ABCDEFG 7 लड़कियां एक वृत्ताकार मेज के पवित्र केंद्रोभिमुख होकर बैठी है। इसका शॉर्टकट बनाने का तरीका देखो ये है कि आप 7 बोला ना, 7 लड़कियों का ऐसे पोजीशन बना दीजिए। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 पोजीशन बना दिए। केंद्रोभिमुख, सबका चेहरा केंद्र की ओर इंडिकेट कर दिए, इसे सब केंद्र की ओर मुख किए हुए है। आप जब बनाने लगेगा तो ये सब टाइम बर्बाद नहीं करना है, हमको सब समझाना है आपको कि आप बिगिनिंग में बिल्कुल है, इसलिए ऐसे इंडिकेट भी कर दिए। अब कहता है ई ठीक डी और सी के बीच है, तो बस यहाँ से हमेशा स्टार्ट कर दीजिए। ई को यहाँ बैठा दीजिए, ई डी और सी के बीच है तो क्या होगा, डी यहाँ होगा, ई ठीक डी और सी के बीच, डी यहाँ सी यहाँ। लेकिन देखो आप ऐसा कर सकते हैं, बना ही देना है, जो दिमाग में आ रहा है ना उसको बना लेना है। 3 4 5 6 7 है देखो यहाँ ई दे दिए। आप कह सकते हो कि सर डी इधर ले सकते हैं, सी इधर भी तो ले सकते हैं, तो बना दिए दोनों को। जो बनेगा वो बनेगा, जो कटना होगा वो आगे चलकर कट जाएगा। यहाँ तक पढ़ चुके हैं हम लोग। ई ठीक डी और सी के बीच है, ए सी के दाएं तीसरे स्थान पर है। देखो अगर ये फिगर लेंगे तो सी के दाहिने चलेंगे, दाहिने का मतलब ऐसे चलना होता है एंटी क्लॉकवाइज। ए सी के दाएं 1 2 तीसरा स्थान पर यहाँ ए हो गया। अगर यहाँ बनाएंगे तो ए यहाँ हो जाएगा। ए सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी है। देखो बी ठीक ए और डी के बीच बैठी है, तो ए और डी के ठीक बीच में बी बैठी है, तो बी यहाँ हो जाएगा। बी ए और डी के ठीक बीच में बैठी है, इसका मतलब लगातार भी हो गया ठीक लिखने की वजह से। यहाँ तो देखो बन ही नहीं पाएगा, 7 आदमी है तो ठीक बीच में यहाँ पर दीजिएगा। ई ठीक बीच में है ए और डी के। आगे देखिए, ये देखिए ए डी के बाईं और दूसरे स्थान पर है, यहाँ तक बना। ए डी के बाईं और दूसरे स्थान पर है, तो देखो ए डी के बाईं और ये जो पढ़े हम ए डी के बाएं दूसरा है, तो इसमें देखो ए डी के बाएं दूसरा है,
इसमें तो हो ही नहीं पाएगा, इसलिए ये कट गया, इसको बनाने का ज़रूरत नहीं था, अभी तक ये अननेसेसरी जा रहा था। अब देखो कहता है एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन लड़की है। तो यह देखो एफ यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, एफ का और एक और कोई होगा, ए बी सी डी ई एफ, जी है। तो जी और एफ का दोनों का डाटा स्पष्ट नहीं है, क्वेश्चन में गलती है, यहाँ डाटा जानकारी अपर्याप्त देनी चाहिए। एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, अगर एफ को यहाँ लीजिएगा, ठीक से समझो, कंफ्यूज मत करना, ऐसा आता है क्वेश्चन गलती बुक में, प्रिंटिंग में कुछ छूट गया है। एफ के दाएं एक दो तीसरा डी भी हो सकता है, और अगर एफ यहाँ रहेगा तो एफ के दाएं दाएं ऐसे लेके एक दो तीसरा बी भी होगा, और ऑप्शन में दोनों दे दिया है। तो यहाँ चूंकि ऑप्शन में डी पहले मिल जाता है तो आंसर आप डी कर लीजिए, लेकिन ये क्वेश्चन की गलती है। परंतु अगर एग्जामिनेशन में भी ऐसा हो गया तो जो ऑप्शन में पहले मिलेगा उसको आंसर करके आप आगे बढ़ जाइएगा, क्वेश्चन के साथ लड़ाई नहीं करिएगा कि क्यों गलत दे दिया है, ऐसा कभी कभी मिल भी जा सकता है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो जेड है, जेड का कोड ये कैसे बना, तो जेड 26 है ना। देखो चूंकि यहाँ से आइडिया मिल जाता है, आर का पोजीशन है 18, 18 भाग 2, 18 में 2 से भाग दीजिएगा तो 9, तो 9 का क्यूब ये है, आप गुना करके देख लो, 9 का क्यूब ये है। तो इसका मतलब यहाँ जेड 26 है, तो 26 का आधा 13, और 13 का क्यूब करेंगे तो इतना हो जाएगा। तो जे का पूछता है, तो जे का क्या होगा, तो जे हो गया आपका 10, 10 में 2 से भाग दिए 5, तो 5 का क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएगा, जो विकल्प 4 में है। क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प 4। ओके, तो ऐसे तो आज हम कुछ पढ़ाना चाह रहे थे आपको, लेकिन आज क्वेश्चन का शुरुआत करना था, तो आज ये, और हो सकता है कमिंग डेज में हम इसीलिए दोनों चैनल पर काम होगा, मैथ मस्ती के चैनल पर भी आपको अभी बिहार एसएससी का हम काम करा रहे हैं, और इसमें भी आपके पूछे गए प्रश्नों का हम उत्तर देते रहेंगे। और चैप्टर वाइज आज ध्यान से सुन लीजिए, हम कमिंग डेज में चैप्टर वाइज इसमें काम करेंगे। काफ़ी बच्चों का डिमांड भी था कमेंट में कि सर चैप्टर वाइज पढ़ाइए, तो हम चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। कमिंग वीडियो में हम आपको कोई एक चैप्टर से, जैसे क्यूब डाइस का क्वेश्चन से हम हो सकता है स्टार्ट करें, या अल्फ़ाबेट से या ऑर्डर अरेंजमेंट, किसी से हम डिसाइड कर लेते हैं। या आप लोग कमेंट में लिख सकते हो कि किस चैप्टर से हम लोग शुरू करें, जो कि अधिकतर बच्चों का जो कमेंट देखेंगे उसी चैप्टर से शुरू करेंगे। और हाँ एक बात, चूंकि हम राघव क्लासेस को काफ़ी दिनों तक 30 वर्षों से राघव क्लासेस को चलाते रहे ऑफलाइन में, कोरोना में जब बंद किए तो विचार हुआ कब छोड़ देते हैं, काम पढ़ाने देते हैं अपने स्टूडेंट वगैरह को भी। लेकिन एक स्टूडेंट जो विपिन अपना मैथ मस्ती चैनल बनाए, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कंटेंट उस पर दिए, तो उनका था कि सर आप रीजनिंग कर देते तो विद्यार्थी को बहुत लाभ होता। तो जब वो हमको अभी समर में ले आया है, तो जैसे हम ऑफलाइन में करते थे अब उसी तरह से ऑनलाइन में भी नई नई चीज़ों को हम भी सीख रहे हैं, और आपके लिए चीज़ों को कैसे बेहतर कर सकते हैं इस पर काम कर रहे हैं। और उसी कड़ी में जो हम ऑफलाइन में भी बच्चों को सैटरडे संडे बुला बुला कर क्वेश्चन बताते रहते थे, वैसे आपको भी कर रहे हैं। बस आपसे उम्मीद है कि ग्रुप में ना कुछ भी दूसरे सब्जेक्ट का कोई मैटर नहीं, कोई दूसरा गपशप नहीं, आप बस रीजनिंग का क्वेश्चन भेजिए, और रीजनिंग को हम लोग बस मेरे साथ जुड़ करके आप रीजनिंग में बहुत बेहतर कर सकते हो। तो आज हम क्लास को यहीं पर रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर से बहुत प्रार्थना आपका कमिंग डे शुभ गुजरे, बड़ा शुभ दिन है, माँ सरस्वती की कृपा आप पर बरसती रहे। और कमिंग डेज में अच्छा लगा कि आज हम लोग एक इस कड़ी को बसंत पंचमी के दिन एक शुभ अवसर पर स्टार्ट किए हैं। ईश्वर से प्रार्थना रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को सर्विस दे पाएँ, आप लोगों के लिए बेहतर काम कर पाएँ। ऐसा भगवान से, माँ सरस्वती से ऐसी वंदना करते हुए आपसे इस वीडियो में विदा लेते हैं। दूसरी वीडियो में, कमिंग वीडियोज में फिर आपके साथ होंगे। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइक कर दीजिए, ताकि हमारे वैसे सारे बच्चों तक पहुंच सके जिसको मेरी चाहत है, जो हमको खोज रहा है कि सर कहाँ छोड़ दिए, क्यों क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। तो यूट्यूब के माध्यम से आप शेयर करिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और कमेंट भी ज़रूर अच्छा अच्छा करिए, ताकि हमारा हौसला बना रहे और आपके साथ
जोरदार काम कर सकें। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हमारे जो बच्चे हमसे जुड़ने के इच्छुक हैं वो हम तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।